Assalamu alaikum everyone, this is Hasib Arif from HR Estate and Builders with another podcast. आज का हमारा पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज का हमारा टॉपिक और पर्सनालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर बिलाल शफीक, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम अर्बन सिटी लाहौर. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया. सर थैंक यू सो मच टू यू कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया और आज आप यहाँ पर HR स्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिस में मौजूद हैं. सर हम अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं एंड आई स्ट्रांगली बिलीव हमारे व्यूअर्स के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्बन सिटी लाहौर जो कि कुछ अर्सा पहले ये लॉन्च हुई, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके विजन के बारे में थोड़ी सी इस पर आप रोशनी डालिएगा. अर्बन सिटी बेसिकली मेरे ख्याल में ये एक सोच का नाम है. सोच क्यों? क्योंकि आज से ठीक 6 महीने पहले जब अर्बन सिटी की बुनियाद हम बना रहे थे, इसका एक विजन प्लान कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे. यहाँ पे चैलेंजेस थे पॉलिटिकल सिचुएशन के, कि मार्केट डंप थी, कि लोगों को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना था, कोई भी किसी को पैसे दे के काम करने के लिए रेडी नहीं था. कोई भी ऐसा बंदा जिसको हम पिच करें कि अर्बन सिटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो उल्टे पांव भागता था. जब ये सारी चैलेंजेस थे तो उसमें एक चैलेंज ये भी था कि मार्केट में जो गैप है उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए. वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि यहाँ पर रियल एस्टेट के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते हैं, लोग मार्केटिंग भी करते हैं, दावे भी करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं. उसके बावजूद एक चीज़ जो हमेशा फिल करने से लोग भाग जाते हैं, वो है डिलीवरी. क्योंकि डिलीवरी देखते हुए डेवलपर को ये लगता है कि ये लाइबिलिटी थी जिसको अब मैं फुलफ़िल करने जा रहा हूँ. और हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइबिलिटी लेना जानते हैं, उसको रिटर्न करना नहीं जानते. एक ऐसा क्रेडिट जो आपके सर पे हो उसको आप डिलीवर कर दें इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. जब ये सारे चैलेंजेस और सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन हमारे टेबल पर थी, तो हमने अपने आप को प्रूव करना था. उसमें जो मेरी सोच थी या मेरा ख्वाब था वो ये था कि एक गरीब के पास एक प्लॉट लाजमी होना चाहिए, और गरीब भी वो जो कम पैसे कमा रहा है, मेरे जैसा गरीब, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. ये सारे चैलेंजेस और सारी सिचुएशन के बाद ये जो बातें सुनने को मिलती थी या जो टैबू था मार्केट में, उसको तोड़ना था. उसको तोड़ने के पीछे हमें एक ऐसा सॉलिड प्लान चाहिए था, एक ऐसी सॉलिड सोच, विजन चाहिए था, या ऐसी सॉलिड डिलीवरी चाहिए थी जिसकी बेस पे लोग हम पे ट्रस्ट कर सकें. और वो हमें मिलती थी उन डेवलपर से जिन्होंने प्रीवियस कुछ चीज़ें डेवलप की हुई हैं, जो कि हमारे ऑनर्स भी हैं, डेवलपर भी हैं, अल रहमान गार्डन और अल हफीज़ गार्डन. ये दो वो डेवलपर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी दी है. जब ये आ गए तो हमारा एक मसला सॉल्व हो गया. अब दूसरी चीज़ थी कि ऐसा विजन, ऐसी चीज़ जो कम पैसों में आपको हाई एंड लग्जरी लाइफ दे. देखिए, जो गरीब होता है ना, वो उस गरीब को अट्रैक्ट करती है लग्जरी लाइफ, अर्बन कल्चर, और जो अमीर होता है उसको हमेशा ट्रेडिशनल और इस तरह की चीज़ें अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. हमने फिर ये प्लान किया कि ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो छोटी पॉकेट वाले को एक हाई एंड लाइफ स्टाइल दे सके. उसके लिए मैंने दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी को हायर किया, विच इज़ सरबाना जोरन. 7,880 डिज़ाइनर्स होंगे जो फेमस हैं. उनमें से 8वें नंबर पर आने वाली कंपनी जिसने सिंगापुर को 2016 में डिज़ाइन किया था एज अ स्मार्ट सिटी. ये अर्बन सिटी का बेसिकली एक मोटो था जिसको हम लेके चले हुए हैं. शायद इस वजह से आज मार्केट में लोग अर्बन सिटी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ इसमें काम करने में भी इंटरेस्टेड है. वेरी परफेक्ट ब्रीफिंग. आई मस्ट से एंड आई स्टिल रिमेंबर जब ये 6 महीने पहले डील लॉन्च हुई थी एंड द पेमेंट प्लान वाज वेरी लो, और ये इतना अफोर्डेबल था और इतना कम था मार्केट की अदर सोसाइटीज़ के कंपैरेटिवली कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसकी पहली डील जो है वो क्लोज़ हो चुकी है माशाल्लाह. एंड वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है और इस डील को जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. सो व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द डेवलपर्स, जब उनकी हम डेवलपमेंट की हिस्ट्री की आपने थोड़ी सी यहाँ पर मैंशन किया, सो जो अभी फर्स्ट डील क्लोज़ हो चुकी है और क्लाइंट्स की आई बिलीव सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
5 से 6 इंस्टॉलमेंट्स भी जा चुकी हैं। तो इसकी डिलीवरेंस के हवाले से कि इसकी जो बैलेटिंग है या पोजेशन है या इस टाइम राइट नाउ करंट डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, क्या कोई मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, कितनी हैवी मशीनरी है और कितनी देर तक जो है हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। असीब, मैं डेवलपर्स को समझता हूँ जो आपके विजन से बियॉन्ड चल रहा हो। अगर एग्जांपल दूँ कि आप किसी दुकान पे मोबाइल का चार्जर लेने जाएं, वो मोबाइल का चार्जर आपने एक्सपेक्ट किया हो कि मैं कम पैसों में लेके आ रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी नॉर्मल होगी, क्योंकि वो एप्पल का स्टोर नहीं है, वो एक ग्रोसरी स्टोर है या फिर एक दुकान है जहाँ पे आप चार्जर लेने गए हो। मैं यूँ बोलूँगा कि ओरिजिनल चार्जर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप लेने गए हो उसकी कॉपी। कैसा हो कि आप लेने गए हो कॉपी, लेकिन आपको मिल जाए ओरिजिनल चार्जर, आपके लुटियाँ डालोगे? कम पैसों में अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो ओरिजिनल से भी अच्छा है। मैं इसको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, क्लाइंट हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना प्लॉट में, उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं चलो कम पैसों में ले रहा हूँ, मुझे किसी कोने खुदरे में भी प्लॉट मिल जाएगा ना तो मैं इसको चला लूँगा। जब उसको प्लॉट अच्छी लोकेशन पर मिलता है ना, क्लाइंट फिर हैप्पी भी होता है और बाद में 4 बंदों को रेकमेंड भी करता है कि जाएं आप अर्बन में प्लॉट बाय करें, क्योंकि मैंने प्लॉट बाय किया, मुझे बेनिफिट हुआ है। मैंने कम पैसों में नॉर्मल लोकेशन में प्लॉट लेने की ख्वाहिश की थी, जो कि मेरी फुलफिल हुई है अच्छी लोकेशन पे अच्छा प्लॉट मिलने के ऊपर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि हमारी जो पहली डील है वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी हुई है। वो थी सिटी ओएसिस। इसकी लोकेलिटी थी नारावल जेटी रोड पे, जहाँ पे हमारी सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी आज से 5 महीने पहले। उसको हमने सक्सेसफुली क्लोज किया, जिसकी बैलेटिंग है 2024 के मार्च में, जिसमें हम पहला बैलेट करेंगे और उसके 2 महीने बाद पहला पोजीशन देंगे। इस डील की क्लोजिंग हमने आज से 1 महीना पहले की है। इस डील में अभी तक जो भी लोग पार्टिसिपेट करके बैठे हुए हैं वो अभी तक प्रॉफिट में है। हमारी जो पुरानी डील है वो लेवल पे है और अगला जो हमारा रेट है वो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया, स्लाइट चेंज था उसमें, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम उसी विजन को कायम रखें कि हमने कम पॉकेट साइज में लोगों को इंगेज करना। दैट्स वेरी परफेक्ट। एक बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और बड़ी एक अच्छी ख़बर भी है हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए कि नेक्स्ट ईयर 2024 में मार्च में पहली डील जो सिटी ओएसिस के नाम से थी उसका इंशाल्लाह बैलेट भी हो जाएगा और उसके राइट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स उसका पोजेशन भी मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ ओवरऑल। आई स्ट्रांगली बिलीव इफ़ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट मी, आप ये पहली बार रिवील कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये आपने पहले कभी रिवील किया होगा, बट अगर किया भी है बट थ्रू HR स्टेटन बिल्डर्स, ये हमारे लिए एक हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। सर अभी आपने डिस्कस किया रिगार्डिंग द न्यू डील, तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि माशाल्लाह आपने सेकंड डील लॉन्च कर दी है। तो सेकंड डील जो आपने लॉन्च की है, प्राइसेस का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई कैन स्टिल सी कि 3 मरले का जो प्लॉट है वो 11,25,000 रुपये का है। कंपैरेटिवली नियर अबाउट देखा जाए तो किसी भी सोसाइटी में इतनी कम प्राइसेस में वो प्लॉट नहीं है। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू सो मच हसीब। सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी एफर्ट की है, इतना हार्ड वर्क किया है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। बिकॉज हमेशा कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होती है वो एक बंदे की वजह से नहीं होती, वो टीम वर्क होता है। और मेरी टीम, मेरी सेल्स टीम है जो लोगों को इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि वो अर्बन सिटी का हिस्सा बने, अर्बन सिटी में पार्टिसिपेट करें, अर्बन सिटी का मेंबर बने और उसमें प्लॉट बाय करें। ये आप लोगों की एफर्ट है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम वो चीज़ दे रहे हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम बाय कर रहे हैं नारावल जेटी रोड पे, लेकिन उनको जो लोकेशन मिलने जा रही है वो एक्साइटिंग है। मुझे ये न्यूज़ ब्रेक करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है, जिसके पीछे हमने दिन रात एफर्ट की है। हमने इसके पीछे बहुत सारे पापड़ बेले हैं उन लोगों को कन्विंस करने में जो लोग इस लैंड को होल्ड करने के ऊपर कन्विंस थे लेकिन हमें बेचने में नहीं। या मैं ऐसे बोलूँ कि हमारे जो कंपेटिटर्स थे वो उस फ्रंट को बाय करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ और आप लोगों की सपोर्ट के साथ हम लोगों ने जीटी रोड पे, मेन जीटी रोड पे 11 एकड़ का फ्रंट ले लिया, जिसकी टोटल जो लेंथ है आप समझ लो कि 2200 फुट बनती है और 1 किलोमीटर का फ्रंट बनता है। ये सारा का सारा फ्रंट जीटी रोड की ना तो शान शौकत बढ़ाएगा बल्कि इस प्रोजेक्ट को डबल ट्रिपल कर देगा। अगर ये बात मैं बोलूँ कि जिन लोगों ने सिटी ओएसिस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनके प्लॉटों में आज से 1 महीने बाद अच्छा खासा इंक्रीमेंट आएगा, वो प्रीमियम कमाएंगे,
तो ये गलत बात नहीं होगी, बिकॉज उस लोकेशन पे हमने 8,70,000 में प्लॉट बेचा था। इस लोकेलिटी में हमारी विसिनिटी में नॉर्मल से नॉर्मल लोकेशन है, वहाँ पे भी आपको प्लॉट 7 से 8 लाख रुपए में मिलेगा। विच मीन्स कि जो चीज़ हम कमिट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अल्टरनेट है। ये वो सोच है, ये वो डिलीवरी है जो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह बेनिफिट भी देगी और आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करेगी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिटी वेंचर, जिसमें एडवेंचर रेलेवेंट बहुत सारी अमेनिटीज़ होंगी, जिसको इंशाल्लाह हम वेरी सून रिवील भी करेंगे। बल्कि इवेंट में आप लोगों ने उसकी अमेनिटीज़ देखी होंगी। अगर आप इस पॉडकास्ट में वो वीडियो का क्लिप प्ले कर देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी उसको समझने में भी, उसको देखने में भी। माशाल्लाह सर, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ हैं हमारे इस पॉडकास्ट में थ्रू यू, एंड आई बिलीव कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। इस टाइम हमारी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही लाइक डाउन, इकॉनमी सिचुएशन भी डाउन है। बहुत सी सोसाइटीज़ गिरदोनवा में इस टाइम देयर लाइक होल्ड ऑन पे हैं, वो ना ही वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं और ना ही वो किसी न्यू डील की तरफ जा रही हैं। अर्बन सिटी लाहौर मैं समझता हूँ कि वाहिद एक ऐसी सोसाइटी है जिसने प्राइम लोकेशन ऑफ मेन जीटी रोड पे एक न्यू डील लॉन्च की है सिटी वेंचर डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो सर, क्या इसके पीछे प्लानिंग थी, विजन क्या है, आने वाले वक्त में इसकी डिलीवरेंस के हवाले से किस तरह अर्बन सिटी प्लान आउट कर? कभी भी आप अगर घर से गाड़ी निकालेंगे ये सोच के कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप कभी भी ड्राइवर नहीं बन सकते। आपको घर से निकलना पड़ता है। अगर कोई डेवलपर अपनी लॉन्चिंग की पोजीशन में नहीं है तो वो उनकी पॉलिसीज़ हैं। देखिए, मुल्क के हालात जैसे भी हों, मार्केट में 25% क्लाइंट हमेशा अवेलेबल होता है। मैं ये बोलूँगा कि जंग के हालातों में भी रियल एस्टेट बिकती है, क्योंकि ये रियल एसेट है। ये वो एसेट है जो कहीं जाना नहीं है, कहीं हिलना नहीं है, किसी ने उठा के नहीं ले जाना। इवन किसी कंट्री का बंटवारा भी होता है ना, तो आपको फिर भी उसकी अल्टरनेट प्रॉपर्टी मिलती है। रियल एस्टेट को कहीं पे भी स्टॉप लगना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा फेयरफुल है, वो अपनी सोसाइटी को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपनी डील को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो उसकी अपनी डिसीजन पावर है, वो उसको स्टेप आउट नहीं कर पा रहा। उसकी टीम की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठा सकता। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो बंदा मार्केट में इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल सिचुएशंस को साइड पे करके सोचा जाए बिजनेस की नॉर्म्स को कि बिजनेस चलेगा कैसे। देखिए, रियल एस्टेट के साथ बहुत सारी चीज़ें वो बसता है। मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं 19 से ही सुनता आ रहा हूँ कि इस मुल्क में अभी कोई ना कोई मामला हो जाएगा और ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। कोई भी बिजनेसमैन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोटो पे कायम ना रहे। अगर आप क्लियर हैं अपनी डायरेक्शन से, आप क्लियर हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, आप क्लियर हैं अपनी टीम को लेके, मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा 2 लाइनर आंसर है। जब सारे लोग डर के बैठे हों, आप लोग को बिजनेस खुल के करना चाहिए, दबा के करना चाहिए। और जो सिटी वेंचर हमने मेन जीटी रोड पे लॉन्च की है, उसके पीछे हमारी जो कंट्री सिचुएशन है, जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। इसके बीच में एक चीज़ की कमी होती है, एक चीज़ का गैप होता है। वो क्या है? वो है एंटरटेनमेंट। वो क्या है? वो है एडवेंचर। वो क्या है कि कम्युनिटी लिविंग नहीं है, लोग इकट्ठे मिलके बात नहीं करते, लोग अपनी जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पा रहे। उसके बीच में आपको कुछ ऐसी अमेनिटीज़ या ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए जो आपकी विसिनिटी में हो, आपकी सराउंडिंग में हो, आपकी सोसाइटी में हो, या फिर आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। वो आपको सब मिलेंगी हमारी सिटी वेंचर में, क्योंकि ये नाम है एडवेंचर का। इसमें एडवेंचर से रेलेवेंट तमाम वो चीज़ें होंगी, चाहे वो सिनेमाज हों, चाहे वो कल्चरल हॉल्स हों, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हों, पार्क्स हों, ताकि जो आपके एडवेंचर का एलिमेंट है आप उसको फुलफ़िल कर सकें। जो आपको ब्रेक चाहिए होती है, ब्रेक आपको मिल सके। ये इसके पीछे विजन था सिटी वेंचर को लॉन्च करने के ऊपर। और सिटी वेंचर की जो लोकेशन है वो मेन जीटी रोड पे है, यानी कि वहाँ आप अगर आप गुजरोगे ना तो आपको 24 आवर्स वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी। NHA से कनेक्ट करती है वो रोड। ट्रैफिक पे आने जाने वाले लोगों को ब्रेक चाहिए होती है, कहीं रुकना होता है,
तो वो सोसाइटी की अमेनिटीज़ को, फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं रुक कर। अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है गुजरांवाला से मुल्तान, तो उसको रास्ते में एक ब्रेक मिल जाएगी। अगर कोई बंदा इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहा है क्योंकि हम ईस्टर्न बाईपास के पास हैं, तो उसको वहाँ पे ब्रेक मिलेगी। तो ये हम बेसिकली कम्युनिटी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हम एक ऐसी यूज़र फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोग मिल के बैठें और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें, एडवेंचर कर सकें और उस कम्युनिटी को एंजॉय कर सकें। वेरी 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 ग्रेट, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है जी। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं हमें सिटी वेंचर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि न्यूली डील लॉन्च हुई है। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, HR Estate and Builders, they are part of the urban city from day one as a core team member, और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस टीम के बारे में? और स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज दें कि हमारे बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स जो हैं वो पहली डील में हमारे साथ अटैच्ड हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, एंड वी आर स्टिल होपिंग एंड वी आर स्टिल बिलीविंग कि हमारे पास और भी नई डील पे भी क्लाइंट्स जो हैं वो लूप में हैं। तो व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर दोज क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स? मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रियल इस्टेट में पुराना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, उन लोगों को इंकरेज करता हूँ जो रियल इस्टेट में इनोवेशन लेके आते हैं, रियल इस्टेट में इनोवेटिव काम करने का विजन रखते हैं। वो लोग जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग जो अपनी यंग एज में एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों को डिलीवर करने की, डिलीवर क्या करने की, राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वो चीज़ पहुंचाएं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि आप लोगों को बेच के निकल जाएं और कल को उसका कोई वाली वारिस ना हो। काम हर उस इंसान के साथ करना चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, काम उस इंसान के साथ भी करना चाहिए जो आप लोगों को एंटरटेन करे, आप लोग को सर्विसेज दे। ये बिजनेस है सर्विसेज का। अगर HR की टीम आपको अच्छी सर्विसेज देती है, उनकी कम्युनिकेशन आप लोग के साथ अच्छी है, वो आपको डिलीवरी अच्छी देते हैं, डिलीवरी इन सेंस आपको सर्विसेज में डिलीवरी मिलती है, या फिर वो प्रोडक्ट जो आपने बाय की है उसका फीडबैक आपको देते हैं, तो मेरे ख्याल में इस कंपनी के साथ आप लोग को काम भी करना चाहिए और बाकी क्लाइंट्स को भी इनको रेकमेंड करना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, मैं इनको अप्रिशिएट भी करूँगा इस हवाले से। आगे भी ये काम करेंगे नई डील के हवाले से। दे आर वेरी एक्साइटेड, दे क्रॉस देयर फिंगर्स। आगे हमारा GT रोड के फ्रंट की इनोग्रेशन आ रही है, ग्राउंड ब्रेकिंग आ रही है, उस हवाले से भी कुछ प्लान्स हैं जो आप लोग को इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे एज अ कंपनी, और ये आप लोग को उस हवाले से एक गाइडलाइन देंगे। वो इवेंट हमारा अगले महीने में होगा जिसमें हम अपने मेन GT रोड के फ्रंट की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। इट गोइंग टू बी, आई कैन से कि इट्स अ मेगा इवेंट जिसमें हम बहुत सारी बड़ी न्यूज़ देंगे जो शायद आप लोगों ने पहले लाहौर में नहीं सुनी होंगी। वो न्यूज़ वो होगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगाएगी इंशाल्लाह। सजेशन मैं आप लोग को ये देना चाहूँगा एज अ व्यूअर, एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ बायर, एज अ ट्रेडर, एज अ रियल्टर, कि आप लोग हमेशा सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं उसको देखें पहले, अगर आपको समझ आती है तो फिर आप इन्वेस्ट करें, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इन्वेस्ट ना करें। जो भी आपने पॉडकास्ट में मेरी चीज़ें सुनी हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पता की होंगी अर्बन सिटी के हवाले से, अगर वो चीज़ें आपको अपील करती हैं, अगर वो चीज़ें आपको लगता है कि हम डिलीवर कर सकेंगे, हमारी हिस्ट्री बोलती है, हमारा काम बोलता है, तो आपको अर्बन सिटी में काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। Thank you so much for coming, and it was very nice meeting you, very nice talking with you, and I believe so कि ये podcast काफ़ी helpful होगा हमारे तमाम viewers के लिए, investors के लिए, and I'm also believing कि जो upcoming deal है इस पे हमारे जो old investors हैं they would definitely like to invest again in the urban city, especially in the new deal. Thank you so much guys for watching this video, and do subscribe our YouTube channel and social media platforms. Till the time, thank you so much. Allah Hafiz.